इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। ये तेरा नया अंगरक्षक आर्यमान कौन है? मेरा दोस्त। ओह, तो वो तेरा दोस्त है, अंगरक्षक नहीं। उसके रहते मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ठीक है, वो तेरा अंगरक्षक या दोस्त जो भी है, देखता हूं तुझे मेरे हाथों कैसे बचाता है। सैनिकों, इसका खाना पानी सब बंद कर दो जब तक ये आर्यमान के बारे में नहीं बताता। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो चाचा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, क्योंकि बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो तू चाहता है कि इन सैनिकों के सामने मैं तेरी हत्या कर दूं, ताकि ये लोग बगावत पे उतर जाएं। मगर ये ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे पिता के स्वामी भक्त सैनिक हैं। तुमने भले ही इनकी वफादारी खरीद ली हो, मगर इनकी इंसानियत कभी नहीं खरीद पाओगे। इनके भी तो बाल बच्चे होंगे। और एक बात याद रखना चाचा लोखान, कि मेरे मरने के बाद इनके भी दिल तड़पेंगे। और अगर ये बात साकेत ग्रह वालों को पता चल गई कि तुमने मुझे मार दिया है, और वो भी सिंहासन के लालच में, तो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। लगता है तेरे दोस्त ने तुझे काफी सिखा पढ़ा दिया है। शाकुल, इसे फौरन खत्म कर दिया जाए। क्षमा करें महाराज, ये जल्दबाजी होगी। इसे तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। पहले इससे अपने दोस्त आर्यमान के बारे में जानकारी तो ले लेनी चाहिए। ठीक कहते हो शाकुल। हो सकता है आर्यमान इसे ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच जाए। सही कह रहे हैं आप। इसलिए इसे न मारकर आर्यमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इसे सख्त पहरे में रखो। आर्यमान हमें जिंदा चाहिए। अरे आर्यमान, अब क्या होगा? घबराओ मत जीपो। वीनू जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर ले आता हूं। आर्यमान, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूं। नहीं टोबो, लोखान ने इस जंगल में जगह जगह पर हर तरह के जाल बिछाकर रखे होंगे। हम तीनों अगर जाएंगे तो उसकी नजर में आ जाएंगे। मैं अकेला ही बच बचाकर निकल जाऊंगा। मैं जब तक नहीं आता तुम और जीपो यही रहना, ठीक है? ठीक है। अरे अब क्या होगा? अरे अब तो विनू भी नहीं है और आर्यमान भी चला गया। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। हाँ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। चलो। विनो! विनो! तुमने नमक हरामी कब से शुरू कर दी? क्या?
अजीब, मैं पूछ रहा हूँ तुम नमक हराम कब से बन गए? क्या बात करता है? ठीक बात कर रहा हूँ मैं। एक राजसी परिवार के बेटे से कैसे बात की जाती है? इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? मैं साकेत ग्रे का राजकुमार, और तुम इस वक्त राजकुमार नहीं, एक कैदी हो, कैदी। हाँ, मैं जानता हूँ मैं एक कैदी हूँ, लेकिन तुम जैसे गद्दारों की वजह से। राजकुमार, चिल्लाओ मत। तुम पहले मेरे पिता महाराज सुशांत के वफादार सैनिक थे, मगर आज तुम हमारे दुश्मन लोखान के इशारों पर चल रहे हो। मैं अपने राजा का सैनिक हूँ, किसी व्यक्तिगत मनुष्य का नहीं। हमारी निष्ठा राजा के साथ होती है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। अरे समय समय पर राजा तो बदलते रहते हैं, परंतु सैनिक अपने स्थान पर ही रहता है और अपना कर्तव्य निभाता रहता है। ये निष्ठा एक राजा के लिए ठीक है, पर गद्दार के लिए नहीं, जिसने अपनी अय्याशी और तानाशाही के लिए अपने देवता समान भाई और माँ जैसी भाभी को मार डाला और जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ गया। राज परिवारों में ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, होता रहता है। जहाँ तुम जैसे गद्दार सैनिक होते हैं, वहाँ ऐसा ही होता है। मेरे पिता ने तुम पर दया करके अपनी सेना में भर्ती करवाया, एक पिता की तरह तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा, और तुमने क्या किया? उसी पिता समान महाराज को मारने के लिए उस लोखान की मदद की। अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। विधाता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बस राजकुमार, बस, अब और नहीं सुना जाता है। मैं मजबूर हूँ राजकुमार, मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारे परिवार वालों को बंधक बना रखा है लोखान ने। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? राणा, तुम मुझे आजाद कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। आपको आजाद करना मेरे हाथ में नहीं है राजकुमार। विद्युत तरंगे जो आपको जकड़े हुए हैं, उसका नियंत्रण दूसरे सैनिक के हाथ में है। तो क्या हुआ? तुम दूसरे सैनिक को भी राजी कर सकते हो। ठीक है राजकुमार, मैं आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज लोखान। क्या बात है शाकुल? हमारा एक सैनिक राणा गद्दार निकला। क्या? वो राजकुमार वीनू से मिल गया है। राणा गद्दार निकला? जी महाराज। राणा को फौरन खत्म कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कौन है? वीनू! बोल, तू लोखान का सिपाही है ना? नहीं। बोल, तू लोखान का सिपाही है कि नहीं? हाँ, मैं लोखान का सिपाही हूँ। कहाँ है लोखान का अड्डा? मुझे नहीं मालूम। देख, तेरी गर्दन मेरे हाथ में है। अगर तूने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया तो इसे मरोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोल। बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में लोखान का अड्डा है।
सच बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ। सुबह होते ही वो लोग वीनू को मार डालेंगे। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अगर बात गलत निकली तो यहीं आकर तुझे मार डालूंगा। तब तक तू यहीं पर आराम कर। महाराज लोखान, आर्यमान ने आपके अड्डे का पता मालूम कर लिया है। अच्छा? जी महाराज, वो सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आने दो उसे। सुबह सुबह ही उसे पकड़कर नारक के पास भेज दिया जाएगा और सूरज की पहली किरण निकलते ही वीनू को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। क्यों भतीजे, अपनी मौत का इंतजार करने में मजा आ रहा है ना? मजा? मजा तो मुझे तब आएगा जब तू इस हाथों से मारा जाएगा। उससे पहले ही तू मर जाएगा। मैं चाहता तो तुझे कब का मार चुका होता। तो मार क्यों नहीं दिया? मैं जानता हूँ तो डरता है कि अगर साकेत ग्रह वालों को पता चल जाए कि तूने मुझे मार दिया है तो वो तेरी बोटी बोटी नोच कर फेंक देंगे और तेरा राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। सपना? सपना तो अवश्य पूरा होगा भतीजे, और वो पूरा करवाएगा तेरा नया अंगरक्षक। कौन? आर्यमान। हाँ भतीजे, हाँ, सामंत नारक के साथ मेरा एक सौदा हुआ है। उसके तहत मैं आर्यमान को गिरफ्तार करके नारक को सौंप दूंगा। बदले में वो मुझे सैनिक सहायता देगा। फिर मुझे साकेत ग्रह के निवासियों की कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। कैसे, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मुझे मारने से पहले आर्यमान को पकड़ कर तो दिखाओ चाचा। वो ऐसा योद्धा है कि किसी के पकड़ में नहीं आता, किसी के भी नहीं। तूने अभी अपने चाचा को ठीक से पहचाना नहीं भतीजे। उसे यहाँ आने तो दो, फिर देखना असली योद्धा कौन है, मैं या वो। और कितनी देर चलना पड़ेगा? यहाँ तो ना वीनू दिखाई दे रहा है और ना तुम्हारा यान। धीरज रखो जीपो, बहुत जल्द मिल जाएंगे दोनों। आओ। जीपो, हम सही जगह पर आ गए। वीनू भी यही है और हमारा यान भी यही। अब समझ में आया कि लोखान ने वीनू के साथ साथ हमारा यान भी चुरा लिया है। पूरी सतर्कता की आवश्यकता है जीपो। हमें वीनू को छुड़ाना है। मैं यहां से जाता हूं, तुम लोग वहां से जाओ, मगर सावधानी से। आप हमारी चिंता मत करो। आप किसी तरीके से ना वीनू को छुड़ाइए और हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। जाओ। चलो टोबो।
उतरो। आओ आर्यमान, ब्रह्मांड के योद्धा का लोखान के शिविर में स्वागत है। तुम्हारे स्वागत करने के अंदाज को देखकर मुझे हंसी आती है लोखान। एक बच्चे को ढाल बनाकर हमारा स्वागत करते हो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है आर्यमान। और जो नाजायज है वो नाजायज ही होती है लोखान, और आर्यमान को नाजायज चीज कभी पसंद नहीं आती। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटो। ये मेरा शिकार है और अपने शिकार का खुद शिकार करना मैं पसंद करता हूं। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान।